पुलवामा में एक गैर मकामी फर्द की लाश मिली है। लाश पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। आपको ये बता दें कि पुलवामा से ये खबर है नौपुरा की, जहां पर वनपुरा में एक गैर मकामी शख्स की लाश मिली है और लाश पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। जाए वक़्फ़ पर पुलिस पहुंच चुकी है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। इस पूरे मामले पर जांच होगी कि गैर मकामी कौन है और किसने उस पर गोलियां मारी हैं, और इस हवाले से भी देखा जाएगा कि क्या उसको टारगेट किया गया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से गैर मकामी लोगों को टारगेट किया जा रहा था। और अब जो ये मामला पूरा पेश आया है, इस पर भी इस हवाले से तहकीकात होगी। हर जावियों से इस मामले पर जांच होगी। पुलवामा का पूरा मामला, नौपुरा वनपुरा में एक गैर मकामी शख्स की लाश मिली है जिस पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आसपास के इलाके की भी जो है तफ्तीश की जाएगी कि किस समय पर, किस वक्त पर गोलियां चलाई गई हैं, किस वक्त इस शख्स को मारा गया है और इसमें कौन मुलव्विस हो सकते हैं और इसकी क्या वजूहात हो सकती है। पर्पस ऑफ किलिंग जानना भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से टारगेट किलिंग के तहत गैर मकामियों को मार गिराया गया था, या फिर कोई पर्सनल रीजन की वजह से इस शख्स को मारा गया है। तो इन तमाम तजावियों के हवाले से भी जो है पुलिस जांच करेगी। बहरहाल आपको बता दें, नौपुरा वनपुरा में गैर मकामी की ये लाश मिली है और गोलियों के निशान पाए गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, जांच जारी है। इससे पहले आपको बता दें, कल ईदगाह में पुलिस ऑफिशियल को गोली मार दी गई थी और ईदगाह में क्रिकेट खेलते हुए उन पर गोली चलाई गई थी। उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि पुलवामा के वनपुरा में गैर मकामी शख्स की लाश मिली है जिस पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद है पुलवामा के वहाँ नौपुरा इलाके में। यहाँ पर पुलिस और ने यहाँ पर एक नॉन लोकल की जो लेबर है उसकी डेड बॉडी, जो कि गोलियों से छलनी एक डेड बॉडी पाई गई है। तो उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने पूरे इलाके का जो है मुहासरा कर दिया है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये जो इलाका है, इसके साथ ही ये ईंट का भट्ठा है जहाँ पर ये नॉन लोकल्स काम करते थे। तो उसके बाद आज यहाँ अचानक जो डेड बॉडी पाई गई है, तो अभी तक जो पुलिस है वो इसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का जो मुहासरा कर लिया है और पूछताछ जो है वो लोकल से की जा रही है इस वक्त। तो पुलिस के जो या सीआरपीएफ या आर्मी के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जो इस सिलसिले में जो तहकीकात है यहाँ पर वो इस वक्त की जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, वनपुरा, पुलवामा। तो वनपुरा की आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक गैर मकामी मजदूर की लाश मिली है और लाश पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जाए वक़्फ़ पर पहुंच चुके हैं। तफ्तीश शुरू कर दी गई है और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये टेरर टारगेट अटैक था या फिर जाती वजूहात की बिना पर यह कत्ल किया गया है। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की जांच जो है जारी है। वनपुरा की तस्वीरें आप जो है अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुके हैं। यूपी के मुकेश के तौर पर शख्स की पहचान हुई है। पुलिस ने कहा कि दहशतगर्दों ने यह हमला किया है। तो इस हवाले से आपको अहम अपडेट बता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों ने यह हमला किया है। यूपी के मुकेश के तौर पर पहचान हुई है। अहम अपडेट इस पूरे मामले पर, दहशतगर्दों ने यह हमला किया है। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों ने ही मुकेश पर हमला किया है। मुकेश पर गोलियां चलाकर उसे हलाक किया गया है। पुलिस के हवाले से बयान जो सामने आया है वो ये कि मुकेश पर दहशतगर्दों ने हमला करके उसे मार दिया है।
तो एक बार फिर जो हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग का पैटर्न। अब से कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि डीजीपी ने जिस तरह से बयान दिया था कि 0 के करीब जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में हो गई है, उसके बाद ही हमने देखा कल किस तरह से पुलिस ऑफिशियल को ईदगाह में गोली उन पर चलाई गई। और आज का जो मामला है पुलवामा वनपुरा का है, जहां पर एक गैर मकामी मजदूर जो कि यूपी से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम मुकेश है, उन पर गोली चलाई गई है, उनको हलाक किया गया और पुलिस का कहना है कि यह दहशतगर्दाना हमला है। तो आपको बता दें कि यूपी के रहने वाले मुकेश को कत्ल किया गया है, उन पर गोलियां चलाई गई है पुलवामा वनपुरा में और पुलिस का कहना है कि यह दहशतगर्दाना हमला है। इस हवाले से अभी तफ्तीश जारी है। बहरहाल यहां पर एक और दहशतगर्दाना हमला पुलवामा में वनपुरा में यूपी से आए हुए मजदूर मुकेश, उनको कत्ल किया गया है, उन पर गोली चलाई गई है। पुलिस का मानना है, पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों ने मुकेश पर हमला कर उनको हलाक किया है। तो एक बार फिर जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा था कि किस तरह से टारगेट किल किया जा रहा है, गैर मकामी लोगों को टारगेट किल करने का एक पैटर्न जो शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो अब लग रहा था कि यह अब मामला थम चुका है। शायद अब जो इस तरह के दहशतगर्दाना मामले हैं ये अब रुक चुके हैं, अब नहीं हो रहे। लेकिन और इस हवाले से डीजीपी का बयान भी आया था, इस हवाले से लगातार बयान भी आ रहे थे कि अब जो है वादी में 0 के करीब जो है मिलिटेंसी एक्टिविटीज हो चुकी है। लेकिन ये जो मामला फिर से पेश आया है और इससे पहले कल भी हमने देखा था ईदगाह में जो मामला पेश आया, एक बार फिर टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं और वही पैटर्न कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है। तो वो दौर टारगेट किलिंग का जो कि जिस वजह से वादी कश्मीर के लोगों में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया था, वो फिर से देखने को मिल रहा है। इस वक्त की जो खबर आपको बता रहे हैं वो पुलवामा वनपुरा की है, जहां पर यूपी के मजदूर मुकेश को हलाक किया गया है, उन पर गोली चलाई गई है। पुलिस ने इस हवाले से बयान दिया है और कहा है कि यह दहशतगर्दाना हमला है। तो एक पैटर्न शुरू होते हुए फिर दिख रहा है। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्स जायवकों पर मौजूद है और इस हवाले से तफ्तीश जारी है। इलाके को पूरी तरह से सर्च किया जाएगा, सर्च ऑपरेशन जो है चलेगा इस इलाके में और जांच शुरू हो चुकी है कि किन लोगों ने हमला किया है, किस तंजीम से वाबस्ता है। आपको बता दें कल जो मामला पेश आया था, कल जो ईदगाह में टारगेट किल हुआ था, उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने कबूल की थी। आज पुलवामा में मामला पेश आया है, वनपुरा में यूपी के मजदूर मुकेश को गोली मारकर हलाक किया गया है। इस हवाले से क्या कोई तंजीम सामने आकर ये जिम्मेदारी लेते हैं, वो देखने वाली बात होगी। कल का मामला जो पेश आया था उसमें टीआरएफ की प्रेजेंस दिखाने के लिए एक बार फिर जो है टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि ईदगाह में पुलिस ऑफिशियल को गोली मारी गई थी। वनपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। पुलवामा एक वक्त पर एक हॉट बेड रहा है मिलिटेंसी को लेकर के, जब बात तो उठती है, चाहे 90s से ही जब हम बात करते हैं, जब मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ तब से ही पुलवामा एक हॉट बेड रहा है। मिलिटेंसी को लेकर के काफी मुतासिर रहा है पुलवामा। लेकिन उसके बाद पिछले चंद सालों में माना जा रहा था कि अब काफी हद तक जो सिचुएशन है पुलवामा में बेहतर हो चुकी है। इस तरह के मामला तब पुलवामा में पेश नहीं आ रहे थे और खासतौर से फिर जिस तरह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स मुतासिर होते गए, पुलवामा में वो असर फिर कम होता गया। लेकिन अब की जो हम खबर आपको बता रही है पुलवामा की है। पुलवामा वनपुरा में यूपी के मजदूर मुकेश पर गोलियां चलाई गई हैं और पुलिस ने कहा है कि ये एक दहशतगर्दाना हमला है। हमारे साथ सीनियर बीजेपी लीडर आरएस पठानिया साहब जुड़ चुके हैं। आरएस पठानिया साहब, यूपी के मजदूर मुकेश जो कि पुलवामा के वनपुरा में काम कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गई है। पुलिस ने बयान दिया है कि यह दहशतगर्दाना हमला है। तो क्या एक बार फिर जो हमने पहले देख रहे थे कि टारगेट किलिंग का एक जो दौर शुरू हुआ था, क्या यहां पर फिर से वो एक पैटर्न शुरू होता हुआ देख रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो इस अमानवीय असंवेदनशील कृत्य की निंदा करते हैं और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। पिछले चंद वर्षों से जो सुरक्षा
चक्र जम्मू कश्मीर सरकार ने और विशेषकर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसियों ने कसा है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवाद के आकाओं और आतंकवाद के समर्थकों पे बहुत बड़ा एक अंकुश लगा है। ये एक बढ़ती फ्रस्ट्रेशन है और ये फ्रस्ट्रेशन का ही ये एक नमूना आपको देखने में मिला। पिछले कल एक पुलिस के इंस्पेक्टर जो कि क्रिकेट खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ, कल उन पे कातिलाना हमला, और आज पुलवामा के एक बहादुर जांबा एक व्यक्ति जिनका नाम मुकेश कुमार, आज उनको मौत के घाट उतारा गया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं उनके परिवार को और सभी लोगों को जो इस अकस्मात खबर से आहत हुए हैं कि इस कुकृत्य करने वाले जो ये काली मंशा वाले जो लोग हैं, बहुत जल्दी उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी और बहुत जल्दी उपयुक्त जवाब इसका दिया जाएगा। पठानिया साहब, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। ये बताएं कि जिस तरह से ऑफिशियल से या एडमिनिस्ट्रेशन से जो बयान हमने पिछले कुछ दिनों में सुने हैं कि 0 के करीब जो है मिलिटेंसी एक्टिविटीज कश्मीर वादी में खास तौर से हो गई हैं, और इस आपकी पार्टी के द्वारा भी जिस तरह से बयान आते हैं कि अब 2019 के खास तौर से बाद जो अब हालात बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं, उसके बाद इस तरह के मामला पेश आते हैं। आपने कल ईदगाह वाला मामले का भी जिक्र किया, तो कैसे देखें जब एक तरफ हम कह रहे हैं कि बेहतरी हुई है, उसके बाद इस तरह के मामले पेश आते हैं? देखिए, अगर ऐसा बोलें कि ऑल इज वेल, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो लोकसभा में सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने, संगठनों ने जो इंडिपेंडेंट रिसर्च पे इसे माना है कि टोटल आतंकवाद के रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, या जो सर्च ऑपरेशंस को लेके चले, कॉर्डन को लेके चले, या सिविलियन किलिंग्स को लेके चलें, या कोलेटरल डैमेज को लेके चलें, तो बहुत बड़ी गिरावट जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में देखने को मिली है। ये नया एक मोडस ऑपरेंडी, पहले तो ड्रोन के नाम से हथियार और ड्रग्स को ड्रॉप करना, इन सब के साथ साथ ये टारगेटेड किलिंग्स करना, सिविलियन किलिंग्स करना, सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाना, यह मॉडल इन्होंने अपनाया है। मेरा ख्याल है कि 20 में 19 में ये फेल हो जाते हैं, एक करने में कामयाब हो जाते हैं, और उस एक का भी जो फॉलो अप है चंद घंटों में ही, मुझे लगता है चंद घंटों में इसका फॉलो अप हमें देखने को मिलता है। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर आतंकवाद रहित प्रदेश होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बिल्कुल जीरो पे, गृहमंत्री जी ने भी पिछले दिनों कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म सरकार की रीति और नीति सर, बिल्कुल। और जब ये टारगेट किलिंग का दौर भी शुरू हुआ, तब भी ये जो है यकीन दिलाया गया कि इन मामलों से जल्द निपटा जाएगा, निपटा भी गया, और जो है इस तरह के मामले पेश नहीं आएंगे, और एक ब्रेक हमने देखा भी लग चुका था, और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि अब जो ये एक खौफ का माहौल पैदा हो गया था टारगेट किलिंग से, ये खत्म हो चुका है। लेकिन अब जब हम फिर से इस तरह के मामले देख रहे हैं, तो क्या वो समझे कि एक टेम्पररी रिलीफ मिला था, और अब किस तरह से इससे जो है निजात हासिल होगी? क्योंकि एक ब्रेक तो मिल गया, लेकिन वापस से वही माहौल डर और खौफ का पैदा ना हो जाए। देखें, हर एक जान, हर एक व्यक्ति का मान और सम्मान सरकार के लिए और हर एक सभ्य समाज के लिए कीमती है। ये एक कीमती जान आज गई है, लेकिन मैं फिर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4-5 दशकों से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ट्रबल कर रहा है, और पाकिस्तान के कुछ आका, नाम लेने में भी कोई परहेज नहीं, चीन वगैरह बाकी मुल्क भी पाकिस्तान का रक्षण और संरक्षण कर रहे हैं जी। और हमारे बढ़ते एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एक बढ़ते एक सर्वेलेंस में, बढ़ते कंट्रोल में आतंकवादी गतिविधि एक हाशिए पे आ गई हैं। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा एक नेटवर्क और ऐसा एक इकोसिस्टम पिछले 4-5 दशकों में खड़ा किया, जिससे कभी कभार 20 में से 19 में चूक खा जाते हैं, एक आध कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हम सबको एक चैलेंज एक्सेप्ट करके, ये नहीं हमसे दरकिनार करें, ये हम सबके लिए चुनौती है, चैलेंज है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इससे निमट रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी वैद साहब, कल ईदगाह का मामला और आज पुलवामा का, क्या कहेंगे? किसी भी जान को खोना, और खासकर बाहर से जो लोग आते हैं वो हमारी सेवा के लिए आते हैं, यूपी में हो, यूपी का रहने वाला हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, वो यहाँ हमारी जो फार्मर्स हैं उनकी मदद करने के लिए, जो आम
जनसाधारण लोग हैं उनकी की लेबर के लिए यहाँ आते हैं, तो उनको टेररिस्ट का इस तरह से मारना और यहाँ से कोशिश है इनकी भगाने की ताकि कश्मीर में डर का माहौल बना रहे और हालात बिगड़ते रहे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी कंट्रोल किया था खासकर 370 के हटने के बाद, और थोड़ी जब सिचुएशन बेटर होती है तो पाकिस्तान के पेट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले कुपवाड़ा में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जिसमें 5 लोग मारे गए। कल एक इंस्पेक्टर हमारे मसरूर को जख्मी किया। तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम अभी हैं, आज टेररिस्ट दिखाना चाहते हैं हमारी प्रेजेंस, हम यहाँ हैं, और उनके आका जो पाकिस्तान में है वो इस टेरर साइकिल को जो इंडस्ट्री उन्होंने चलाई हुई है उसको छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज सिर्फ कश्मीर के नाम पर ही वो अपने पाकिस्तान के अवाम को अपने साथ जोड़ सकते हैं, वरना वहाँ हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान में कि लोग त्राई कर रहे हैं, रोटी रोटी के लिए तरसते हैं। वो इसी फौज को जिसने पिछले 75 सालों में झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया है, आज लोग सोशल मीडिया का जमाना है, उनको सच्चाई पता चल रही है। तो वो कश्मीर को एक बैटल ग्राउंड उन्होंने बना के रखा है और इसमें खून बह रहा है। ये बहुत देख के बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान की तरफ से कैसे हालात बन रहे हैं। भाई साहब, जैसा कि आपने कहा कि सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था और काफी हद तक बेहतरी वो हम देख भी रहे थे, तो कहाँ पे हम देखें कि फासन फिर से खुद को सिक्योरिटी को करना पड़ेगा ताकि जो कंट्रोल करने के बाद एक ईज क्रिएट हो रहा है जिसके बाद फिर इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी अपने वल्नरेबल सेक्शंस हैं, चाहे वो जैसे कल पुलिस इंस्पेक्टर का हुआ, तो जो मेरी अपील रहेगी पुलिस अफसरों के साथ भी कि वो अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज ना करें, उसका ध्यान रखें, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इस तरह के जो आउटसाइडर हैं वो हमेशा वल्नरेबल रहते हैं। हमने काफी देर से देखा कि किस तरह से लेबर को भगाने की कोशिश है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन पे हमारी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट काम कर रही है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को एकदम बढ़ावा दिया जाए। आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में एक नई डेवलपमेंट की किस तरह से लहर आई है, तो उससे टूरिज्म आपने देखा किस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो आका बैठे वो ये नहीं चाहते हैं कि हालात बेहतरीन। आपने G20 की मीटिंग की, आप श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बना रहे हो, IIMs बना रहे हो, एम्स बना रहे हो, मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हो, इंडस्ट्री आ रहे हो, UAE से आ रही है, तो ये चीजें उनको बर्दाश्त नहीं होती हैं। इसलिए हमें एहतियात बरतनी होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो वल्नरेबल सेक्शन है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एहतियात बरतने की जरूरत है, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस ऑफिशियल्स को उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनानी होगी, पर जब हम बात करते हैं जो वल्नरेबल लोगों की आपने बात की, खासतौर से जो मजदूर दूसरी रियासतों से आते हैं, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से यकीनी बनाया जाना चाहिए? ये हर लेबर तो पूरी तरह स्प्रेड होती है पूरे कश्मीर वैली में, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि हर लेबर को प्रोटेक्ट किया जाए, वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वल्नरेबल है, पंचायत के मेंबर्स वल्नरेबल है, पॉलिटिकल लीडर्स वल्नरेबल है। तो पॉलिटिकल लीडर्स को तो प्रोटेक्शन दी हुई है, कश्मीरी पंडितों के लिए सेफ अकोमोडेशन बनाई जा रही है। जो पीछे मैंने बयानबाजी देखी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कि हम बना रहे हैं उनके लिए, तो उनको सिक्योर अकोमोडेशन देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लेबर को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गांव में हर बाग जो सेब के बाग है, खेती है, तो लेबर आप कहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हो? ये तो आम लोगों को ही इंश्योर करना पड़ेगा जिनके घर में लेबर है कि अपने मजदूर को हम किस तरह से इन्फॉर्म रखें, सिक्योरिटी फोर्सेस को और पुलिस स्टेशन को, यहाँ इतने लोग बिहार से या यूपी से काम कर रहे हैं। तो
लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग से या एरिया सिक्योरिटी से ही डोमिनेट किया जा सकता है, इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। एसपी वेद साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो पुलवामा वनपुरा में मामला पेश आया है, जहां पर यूपी के मुकेश को गोली मारकर उनको हलाक किया गया है। पुलिस का बयान इस हवाले से आया है कि ये दहशतगर्दाना हमला है। आपको बताएं कि एक जो पैटर्न फिर से यहाँ पे दिख रहा है टारगेट किलिंग का। इससे पहले कल ईदगाह में पुलिस ऑफिशियल पर गोली चलाई गई थी, उनको जख्मी किया गया था ईदगाह में क्रिकेट खेलते हुए। और अब ये मामला पुलवामा वनपुरा का, सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त तफ्तीश शुरू कर चुके हैं। यूपी से आए हुए मजदूरी कर रहे थे वनपुरा में, मुकेश के तौर पर उनकी पहचान हुई है। उन पर गोलियां चलाकर हलाक किया गया है। वनपुरा में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तफ्तीश जारी है। कल जहां हमने ईदगाह में देखा कि पुलिस चीफ तर्जुमान कांग्रेस रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र शर्मा साहब, कल जो हमने देखा ईदगाह में पुलिस ऑफिशियल को गोली मारकर उनको जख्मी किया गया, आज पुलवामा में यूपी से आए हुए मजदूर मुकेश, उन पर गोली चलाकर उन्हें हलाक किया गया है। देखिए, दिन प्रतिदिन कश्मीर के हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। कल भी श्रीनगर शहर में ईदगाह में एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हमला हुआ। आज बाहर के एक लेबरर को जो है किस तरह से हमला किया गया है। सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और सरकार जो है वो दावे करती है कि हालात जो है बिल्कुल काबू में है, लेकिन पिछले कई हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई थी, कम हो गई थी, वहाँ मिलिटेंसी बढ़ रही है। इसलिए सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए कि क्यों ऐसी वारदातें हो रही हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान, हमारे जो सिविलियंस हैं वो शहीद हो रहे हैं और सरकार जो है वो देश विदेश में दावे करती है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हम सब एकजुट हैं, लेकिन ये चुनौती जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रविंद्र साहब, आपने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो पूरा कंट्रोल किए हुए हैं, ये तो तरक्की हो रही है, इस वजह से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और ये हरकतें कर रहे हैं। इस बात से मामला खत्म नहीं हो जाएगा। सरकार कहेगी पाकिस्तान बौखलाहट में है और पाकिस्तान हमारे पे सरहदों पे भी सीजफायर वायलेशन कर रहा है। सरकार कहती है कि हालात बिल्कुल चिड़िया पर नहीं मार सकती हमारी इजाजत के बिना, और हर रोज वारदातें मिलिटेंसी की होती जा रही हैं और सरकार जो है वो कहती है कि लास्ट लेग ऑफ मिलिटेंसी है। इसलिए सरकार जो है वो जवाबदेह है देश को और जम्मू कश्मीर की जनता को। हम ये मानते हैं कि चुनौती जो है वो बढ़ रही है। जोरी पूंछ में मिलिटेंसी का रिवाइवल है और कई जगह पे मिलिटेंसी जो है वो बढ़ रही है। ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। हम सब स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इन वारदातों का। सरकार और सेना के साथ खड़े हैं कि मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए चुनौती है, लेकिन खोखले दावे मत करे सरकार। रविंद्र साहब, आपने कहा खोखले दावे न साबित करे, इसी के तहत जो है एक जो खामोशी देखने को मिली थी, उसके बाद अब ये अटैक, उस जो एक बीच में कंट्रोल होता हुआ देखा गया था, उसको अपनी कामयाबी के तौर पर सरकार बता रही थी, लेकिन अब जो ये मामले पेश आ रहे हैं, क्या इसको फिर नाकामी समझे या किस तरह से देखें? देखिए, नाकामी तो जरूर है, लेकिन सरकार, हम मानते हैं कि मिलिटेंसी एक बड़ा चुनौती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार तो एक तरह से कहती है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, हमने शांति बहाल कर दी, हमने कंट्रोल कर लिया। तो इस हद तक राजनीति सरकार ना करे और चुनौती से मुकाबला करे। हम सरकार और सेना के साथ हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि मिलिटेंसी की वारदातें बढ़ रही हैं और सरकार को ये मानना पड़ेगा कि चुनौती बढ़ गई है पाकिस्तान। रविंद्र साहब, लेकिन आप कह रहे हैं चुनौती बढ़ गई है, सरकार की तरफ से एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि 2019 के बाद हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, तो इस तरह के कुछ इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी खोखले दावे करती है और बीजेपी के दावे जो है ग्राउंड में मैच नहीं करते और तमाम लोगों को हर तरह की सख्ती, हर तरह के वारदात की कोशिश करने के प्रयास के बाद इस तरह की वारदातें हो रही हैं, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा और नहीं किया जा सकता। और सरकार को हम कहते हैं कि कंक्रीट एक्शन करे और मिलिटेंसी पे काबू डाले, लोगों की जान माल की सुरक्षा करे।
बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र शर्मा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। स्पॉट से हमारे साथी बिलाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, वहां पर क्या कुछ हालात? देखिए, मैं इस वक्त पुलवामा के इस इलाके में मौजूद हूं, नौपोरा में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ही ये डेड बॉडी पाई गई है तो उसमें गोलियों के निशान जो पाए गए, तो उसके बाद पूरे इलाके का फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुहासरा ले लिया। और उसके बाद पुलिस ने अपनी तरीके से तहकीकात की है और फिर डेड बॉडी को अपनी तहवील में लिया है। इस वक्त यहाँ से डेड बॉडी जो है वो पुलिस ने रिकवर की है और डेड बॉडी को फिलहाल नजदीकी जो हॉस्पिटल है वहां लिया गया है। वहां उसका बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद जो वारसीन को हवाला किया जाएगी डेड बॉडी। तो जो इलाका है, पूरा इलाका, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है और तहकीकात की जा रही है। जो लोकल्स है उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ जो ये साइड है, इसी साइड में के पास में जो ईंट का भट्ठा है, तो वहीं पर ये कह रहे हैं कि ये मजदूर जो नॉन लोकल है, मुकेश, जिसकी पहचान हुई है उत्तर प्रदेश के, तो वो काम कर रहा था, तो उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पाई गई है। क्योंकि यहाँ पर रिहायशी बस्ती नहीं है इस इलाके में, तो ये पर देखा गया है कि डेड बॉडी जब देखी यहाँ मुकामी लोगों ने, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद पुलिस यहां आई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो फोर्सेस ने पूरे इलाके को फिलहाल मुहासरे में लिया है और जो पूछताछ है ये यहां पर बदस्तूर जारी है। जी बिल्कुल जी। बिलाल, आप हमारे साथ बने रहे। पीडीपी तर्जुमान नजमुस साकिब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकिब साहब, क्या कहेंगे, जो मामले अब पेश आ रहे हैं, एक बार फिर से टारगेट किलिंग वाला पैटर्न जो है फिर से होता हुआ वादी में डर खौफ पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले हमारी जो है ताज़ियत उनके अहल खाना के साथ, जो कल भी इंस्पेक्टर पुलिस के हमारे जो जाँ बहक हुए हैं, और आज भी जो नॉन लोकल एक लिबरल पुलवामा में है जिस पे अटैक हुआ है, हमारी पूरी जो है हम उनकी सोग में शामिल है। तो इसके अलावा देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर को जितना नॉर्मल दिखाने की कोशिश करें उतना नॉर्मल नहीं है। दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं और जितना ये मस्कुलर पॉलिसी का जो है प्रयोग इस्तेमाल करेंगे उतनी जम्मू कश्मीर की हालात जो है वो बिगड़ेंगी। तो आप देखें, ये हमने सिलसिला जो डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर हुई थी, चाहे वो रजौरी जो इलाका था, चाहे वो पुंछ इलाका था, हमने उस टाइम भी अजान दी थी, ये बांग दी थी पहले ही कि आपने जो कम्युनल जो गुजर पहाड़ी का इशू वहां पे उठाया, वहां पे हालात खराब हो जाएंगी, वहां पे हालात डिस्टेबलाइज हुई। और फिर उसके बाद यही देखा गया कि पुंछ रजौरी के इलाके में मिलिटेंसी कैसे तेज फिर से स्टार्ट होगी। जो डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किए गए, उसके बाद आपने कोकरनाग में देखा इनकाउंटर, उसके बाद आपने जो नॉन लोकल या जो कश्मीरी पंडित हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उन पे आपने देखे टारगेटेड किलिंग्स हुई। तो हमारी कहने का मतलब ये है कि बार बार जितना जम्मू कश्मीर को ये नॉर्मल दिखाने की कोशिश करें, हालात उतने ठीक नहीं है। साकिब साहब, आप कह रहे हैं कि नॉर्मलसी का एक फॉल्स पिक्चर जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है सरकार और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि नॉर्मलसी है तो इस तरह के इंसिडेंट से ट्रिगर किया जा रहा है। देखिए, ये पूरे मुल्क के लोगों को जो है बहकावे में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, अब जो है वहां पे हालात सारे नॉर्मल हो गए हैं, हालात ठीक हो गए हैं। हालात इसके बिल्कुल बरकस है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है उनको सफोकेट करके रखा है। यहाँ के नौजवान हजारों की तादाद में जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी खबर पुरसी के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे बेरोजगारी का आप आलम देखिए, वो खस्ता है, लोग परेशान है, लोगों की मईशी हालत खराब है। ऐसा कौन सा तबका है जिससे जहां में लोग सफर नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए, एक मुसलमान मेजॉरिटी जो है स्टेट पूरे मुल्क में, उसको जमहूरियत से महरूम रखा गया है, उसको वोट डालने का हक उनसे छीना गया है। ये अगर इजरायली पॉलिसी नहीं है तो फिर कौन सी पॉलिसी है? इसीलिए हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बार बार ये कहा कि आप फलस्तीन और कश्मीर के मसले को जितने दबाने की कोशिश करें उतने वो दबने वाले नहीं है। इनको ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ इनको एक ह्यूमैन वे में चलाने की जरूरत है और लोगों को जो है अमन वो चाहते हैं, मगर वो इज्जत के साथ, इज्जत नफ्स के साथ वो अमन चाहते हैं। साकिब साहब, बीजेपी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो कह रहे हैं कि अब जाके लोग जो है अच्छे से जी पा रहे हैं, जो पहले कभी एक टाइम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, अब बाहर निकलते हैं, लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं और ये कि नौजवान जो है वो कई तरह की खेल सरगर्मियों में देखे जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। G20 का जो इवेंट हुआ, इस तरह के हवाले दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यही वजह है कि जिस वजह से पाकिस्तान जो है बौखलाहट का शिकार होती है और फिर इस तरह के मामले पेश आते हैं।
देखिए यही तो तुरा है। यहाँ पे मुल्क में जो पूरी मुल्क की स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है सारे ये अयां कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी। साकिब साहब आप हमारे साथ बने रहे, आपसे इस पर बात करते रहेंगे। बिलाल हमारे साथी जो है वो ऑन स्पॉट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ आई विटनेस भी जुड़ चुके हैं। बिलाल। हाँ जी जी, ये मुकेश के साथ यहाँ काम कर रहा था, तो बताइए क्या हुआ, कब से ये आपके साथ काम कर रहा था? ये हमारे साथ करीब 3-3.5 महीने हो गया। अच्छा, काम कर रहे हैं। आज पैसे पाया ना मालिक से। तो कहाँ आप काम कर रहे थे? भट्टे पे B7 ईंट के भट्टे पे। जी सर। ये कब निकला था उधर से? ये निकला करीब 9-9:30 बजे के बीच में। 9:30 के बीच में। हाँ। अच्छा, कितने बंदे आप ये? वहाँ हम लोग 30-35 बंदे करीब काम कर रहे हैं। 30-25 बंदे। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए कोई आपको किसी ने कोई थ्रेट वट आया था, कोई धमकी तो नहीं आई? ना कुछ नहीं, कोई नहीं। कभी कोई नहीं ना, कोई नहीं। फिर कब आपको पता चला कि यहाँ पर इसकी डेड बॉडी है? अब यहाँ से कोई खबर दिया तो मालिक आया था ना यहाँ पे। अच्छा, तो वही मालिक बताया, फिर बोला है। अच्छा, इस जो ये इंसिडेंट हुआ, जो ये वाक़ा हुआ, तो इससे कितना खौफ हुआ आपको? खौफ तो हो ही गया है, बहुत खौफ हो गया है। कितने बंदे यहाँ पर है? हम लोग हैं करीब 30-35 बंदे हैं। 30 बंदे। हाँ जी। कब से यहाँ पर है? हमको 3 महीने। तो 3 महीने से। ठीक। मुनज़्ज़ा, यहाँ पर आपने देखा जो यहाँ का जो इसके साथी इनमें काफी खौफ अब पैदा हो गया है, क्योंकि ये यहाँ पर काफी अरसे से काम कर रहे हैं। तो अब इनका ये साथी सुबह 9-9:30 बजे निकला है, तो इसके बाद इसकी डेड बॉडी यहाँ पाई गई है 12-12:30 बजे। तो काफी खौफ है इनमें, ये देखकर, ये इंसिडेंट जब हुआ इनके साथ तो काफी खौफ है। मजदूर लोग हैं तो इनमें काफी खौफ अब पैदा हो गया है यहाँ पर, तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा बिलाल, क्या आपकी और भी किसी आई विटनेस से बात हुई हो? सुबह 9-9:30 बजे मुकेश जो है वहां से निकले थे, क्योंकि 30 से 35 मजदूर जो है वहां पर मौजूद है और उनमें भी अब डर खौफ का माहौल बना हुआ है। बिलाल, आप बने रहिए हमारे साथ। नजम साकिब साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। साकिब साहब, बात कर रहे थे हम कि किस तरह से अहम अपडेट इस वक्त आपको बता दें इस खबर के हवाले से। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस मामले को लेकर के टीआरएफ ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अहम पेशरफ्त, टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तो कल भी जिस तरह से ईदगाह में मामला पेश आया था, पुलिस ऑफिशियल पर गोली चलाई गई थी, उसका भी जो है टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी। और आज जो नौपुरा पुलवामा में यूपी से आए हुए मजदूर मुकेश पर गोली चलाई गई है, उनको हलाक किया गया है, इसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने कबूल की है। साकिब साहब हमारे साथ बने हुए। साकिब साहब, टीआरएफ ने इस पूरे मामले की जो है जिम्मेदारी ली है और कल भी जो ईदगाह में मामला आया था उसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ले ली थी। तो यही बात जो बार बार की जा रही है कि अगर नॉर्मलसी है, जैसा कि आपने कहा कि एक जो बताया जा रहा है, फॉल्स पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है नॉर्मलसी का, वो सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि G20 इवेंट और दीगर तमाम तरक्याती काम जो किए जा रहे हैं उसी वजह से कहीं ना कहीं बौखलाहट के शिकार होते हैं पाकिस्तान या इस तरह की दहशतगर्दाना तंजीमें, और ये जो है ट्रिगर करने के लिए, नॉर्मलसी को डिसरप्ट करने के लिए इस तरह के मामले पेश किए जाते हैं। देखिए, हमें ये बताया गया कि अगर हम मस्क्यूलर पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल सी होंगी, और मस्क्यूलर पॉलिसी का पूरा इस्तेमाल किया गया। हमारे सारे लड़के जो नौजवान हमारी हजारों की तादाद में जेलों में बंद है। ऐसा कोई दिन नहीं है जम्मू कश्मीर में जब छापामारी नहीं होती है, लोगों के घरों पे छापे नहीं पड़ते हैं, उनके एसेट्स फ्रीज नहीं होते हैं, ठीक है, एनकाउंटर्स रोज होते हैं। अगर 3 साल के बावजूद 2019 के बाद चौथा साल हो गया है, अगर 4 सालों में इतनी मस्क्यूलर पॉलिसी, इतनी जो है मिलिटराइजेशन पॉलिसी, इतनी जो स्ट्रिंजेंट यूएपी जो लॉज है, उसके बावजूद अगर मिलिटेंसी फिर से पनप रही है, तो कहीं ना कहीं तो अप्रोच को या तो चेंज करना है या तो किसी को अकाउंटेबिलिटी लानी है। देखिए, हमने बार बार ये कहा, जब कश्मीरी पंडित की भी किलिंग हुई उस टाइम पे भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इतने बड़े एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी कुकरनाग में इतना हुआ, राजौरी पुंछ में ये हालात हुई, तो कहीं तो हमें तो ये बताए ना जनाब, या तो हम गलत है या तो आप सही हैं।
कोई तो बताए। हमने कहा जनाब, आपने कहा कि हमारे साकिब साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब पीडीपी का दौर था या जो पहले सरकारें थी उनके दौर में जिस तरह के मिलिटेंसी के वाकयात पेश आते थे, अब तो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कुछ जो है ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो रेयर है काफी ज्यादा, अब ये हो रहे हैं, लेकिन पहले जैसे हालात नहीं रहे। जितने कश्मीरी पंडित की टारगेटेड किलिंग्स इस दौर में हुई है, उतना तो कुल मिला के हमारे पूरी टेन्योर में नहीं। देखिए, हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने कुल मिला के 4.5 साल जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है। सिविलियन किलिंग्स आपके दौर में हुई थी सर? मैं उसी पे मैं आपको फैक्ट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो 4.5 साल हमने जो हुकूमत की है, उसमें अगर आप आंकड़े निकाल के देखें, उनको मिला के और आज को मिला के, ये टारगेटेड किलिंग्स ऑफ माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा हैं। करीब 50 से ज्यादा टारगेटेड किलिंग्स जो हैं कश्मीरी पंडित की, माइनॉरिटीज की जो है, वो हुई हैं टोटल इस पीरियड में। आखिर जवाब कौन देगा? देखिए जनाब, हमें तो बार बार ये बोला गया कि अगर हम नौजवानों को जेलों में डालेंगे अमन आएगा, अगर हम जो है सख्ती करेंगे लोगों पे तो अमन आएगा। अमन तो आ नहीं रहा है। हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जनाब अकाउंटेबिलिटी किससे ली जाएगी? अमन आएगा कहां से? कौन सी पॉलिसी? या तो आप ये मान के चलिए आपकी पॉलिसी फेल है और उस अगर आप पीडीपी की हम बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी है उनके पास जो उन्होंने पास्ट अपने दौरे हुकूमत में की हो, जिससे अमन आया था, या अगर आपको लग रहा है कि उस वक्त में अमन आया था, जो अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनानी चाहिए? उसी पे आ रहा हूं। देखिए, जब वाजपेयी जी जब उन्होंने इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की बात की, क्या जम्मू कश्मीर में अमन नहीं आया? अमन आया। क्या क्रॉस फायर एलओसी पे जो वायलेशन होती थी, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो जीरो नहीं होगी? क्या जम्मू कश्मीर में सारी जो प्रोटेस्ट हो रही थी, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, क्या वो खत्म नहीं हुई? हमें कोई नई चीजें इजाद करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लोगों को अगर आप दिल से अपनाएंगे, दिल से उनको अपना मानेंगे, तो वो आपके लिए हमेशा शाना बशाना खड़े होंगे, और आप उनके साथ अगर अच्छे सलूक करेंगे, वो बिल्कुल अमन के रास्ते के लिए तैयार है। कोई यहाँ पे जो है हालात खराब नहीं चाहता, कोई यहाँ पे तशद्दुद नहीं चाहता, बट कुछ लोग मजबूर किए जाते हैं। आपको पता होगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतनी हुई, अमशीपोरा एनकाउंटर, उसके बाद हुकरसर एनकाउंटर। ऐसे जम्मू कश्मीर में आपको लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्लोजर नहीं है, लोगों में वो एक दर्द है, एक वैक्यूम। क्लोजर किस चीज का सर? देखिए मैं आपको इसीलिए बार बार इस पॉइंट पे वापस ला रहा हूं कि आपने मस्क्यूलर पॉलिसी का जो पूरा इस्तेमाल किया, फुल विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। क्या सर पीडीपी के दौरे हुकूमत में नहीं था? हमने तो अमन लाया ना 2003 से 2006 में। अगर आप चेक करें, जम्मू कश्मीर के जो हालात सबसे पिछले 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा बेहतर थे। ये आप कश्मीर की आवाम से पूछे, या आप सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार से पूछे, या आप सिस्टम में जो दिल्ली में बैठे हैं लोग, उनसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में क्या हमने अमन नहीं लाया। देखिए, आप पहले तो हमें समझ नहीं आती है। बहरहाल साहब, एलजी मनोज सिन्हा का भी यही कहना है कि अब जो है बेहतर हालात है। आपने कहा कि लोगों के दिलों को जीतना है। एलजी मनोज सिन्हा तो कह रहे हैं कि हमने लोगों के दिलों को जीता है, हमारा जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो बेहतर है, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, नौजवानों को खेल सरगर्मियों में मुलविस कर रहे हैं, उनको स्टार्टअप्स दे रहे हैं, उनको कई तरह की एक्टिविटीज में जो है शामिल कर रहे हैं, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम धारे में आ जाएं, और जो हार्डकोर चीजें हैं, जो कि मिलिटेंसी से रिलेटेड एक्टिविटीज है, उनमें किसी भी तरीके से वो मुलविस ना हो। कश्मीर के मसले को आपको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक तो कश्मीर इशू है। कश्मीर इशू का जब तक रेजोल्यूशन नहीं होगा, जब तक सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे, तब तक कश्मीर इशू का मसला हल नहीं होगा। दूसरा है इश्यूज ऑफ कश्मीर, जो बिजली, सड़क, पानी, खेल कूद, रोजगार, बाकी चीजें, ये लोग इश्यूज ऑफ कश्मीर को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल साकिब साहब, 2 चीजें हैं यहाँ पर, तरक्याती काम और दूसरा जो मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, दोनों को अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। साकिब साहब, बेहद शुक्रिया आपका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इफ्रा जान। इफ्रा जान, आप किस तरह से देख रही हैं जो ये हमले हो रहे हैं, आज पुलवामा में पेश आया है जिसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, और कल जो ईदगाह में मामला पेश आया उसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली, तो किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, जब पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह की अटैक्स की मजम्मत कर और इस टीम है जिसके 4 वर्षों को जो इसी तरह होता है हमारी पार्टी लहू लुहान, तो हमने पेरेंट्स से बात करते हैं जहाँ खुद अपने बच्चे, लेकिन एक बात जरूर है, मैम आपकी आवाज जो है सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम आपकी ये बात जो है ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे हैं।
आपसे फिर से राब्ता बनाएंगे, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे नाजरीन को बता दें, जो अहम पेशरफ्त इस खबर को लेकर के सामने आ रही है, टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पुलवामा के वनपुरा में यूपी से आए हुए मजदूर मुकेश को गोली मारकर हलाक किया गया है और टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे जो है मुकेश मजदूरी के लिए निकले थे और उसके बाद जो है उनकी लाश वनपुरा में मिली है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सिक्योरिटी फोर्स जाए वक़्फ़ पर तफ्तीश में जुटी हुई हैं। इससे पहले कल ईदगाह में भी पुलिस ऑफिशियल पर गोली चलाई गई थी और उस हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने कबूल की। आज जो मामला पेश आया वनपुरा पुलवामा में, इसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने कबूल की है। तो एक सिलसिला जो फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है टारगेट किलिंग का, जिस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लगता हुआ दिखाई दे रहा था, एक ब्रेक लगा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है फिर से ये मामला पेश आ रहा है। ईदगाह और पुलवामा दोनों हमलों की जिम्मेदारी टीआरएफ ने कबूल की है। पुलवामा में आपको बता दें, वनपुरा में यूपी से आए हुए मजदूर मुकेश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी इफ्रा, जो मामला पेश आया कल ईदगाह में और आज पुलवामा में, दोनों जगहों पर टारगेट के तहत जो है गोली चलाई गई और टीआरएफ ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि हम न सिर्फ इन किलिंग्स की कड़ी अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, इस वजह से भी करते हैं क्योंकि एक तो ये बारबेरिक है, लेकिन इस वजह से भी करते हैं कि जम्मू और कश्मीर जो है इस दौर से गुजर चुकी है जहां हमारे 4 से 5 हजार वर्करों को, सिटिंग एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर्स को इसी तरह से मौत के घाट उतारा गया था और हमारी उठाई गई, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को लुभान था। तो शायद ये दर्द ज्यादा और समझ ही नहीं कि आप इस कड़ी मुश्किल करते हैं। जहां तक की बात आती है, मजम्मत तो हम सब मुझे लगता है कोई, लेकिन अक्सर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस दौरे हुकूमत में कभी कोई किलिंग होती थी, आज हम अक्सर बीजेपी से सुनते हैं कि उस टाइम पे इतनी किलिंग होती, उस टाइम पे इतनी किलिंग होती थी। अगर हमारे वक्त की किलिंग्स हम पे चढ़ती हैं तो क्या आज की ये किलिंग्स बीजेपी की सरकार पे नहीं चढ़ती हैं? क्या इफ्रा जी, क्या ये डिबेट सही है कि किसके दौर में कितनी किलिंग्स हुई? क्या ये बात करना ही सही है कि कंपेयर किया जाए कि किसके दौर में कितनी किलिंग्स हुई है? देखिए, ये बात करना बिल्कुल जायज है कि किसकी दौर में कितनी किलिंग्स है। ये बात और भी जायज करना जरूरी है कि किस तरह से क्या हो रहा है आज। आप अगर देखेंगे जम्मू और कश्मीर चाहे पंडितों की टारगेट को पिछले 2 साल नोटिस हो गया उनका जम्मू और करीबन 2 खड़े रहे, चाहे हमारे साथ पुलवामा, चाहे कोकरना डेडली एनकाउंटर्स हमने देखे जहां हमारे छोटे छोटे भाई शहीद हो गए, सोल्जर्स भी थे, हमारे भाई भी थे। इस तरह से जो कत्तो-गारत का ये सिलसिला है, ये कहीं रुकने का नामो निशान नहीं दे रहा। और बीजेपी एक ऐसी सरकार है, इस पे बैठने की बजाय, इस पे को बुलाने की बजाय, ज्वाइंट स्ट्रैटेजी बनाने की बजाय, वो पूरे देश में इसको एक इलेक्टोरल इशू बना के इससे वोट बटोर, अगर कम कहते किलिंग कम वोट अगर जी इफ्रा, तो आपका कहना है कि इस पूरे जो मामले पेश आते हैं इनको कहीं ना कहीं बीजेपी अपने लिए एक इलेक्टोरल इशू बना देती है, जबकि बीजेपी का कहना है क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं तो इस वजह से बौखलाहट की शिकार हो जाती है पाकिस्तान। बहरहाल इफ्रा, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।